नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से P3 पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पाथ क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा उत्तराखंड में मैंने कल्याण वंश पूरा करके पवार वंश से स्टार्ट किया था। इसमें एक ही क्लास आई थी, बीच में 2 दिन क्लास मैंने नहीं अपलोड की बिकॉज़ मेरी तबीयत खराब हो रही थी। ठीक है, तो आज हमारे पास से पवार वंश के आगे की हम क्लास स्टार्ट करेंगे। पहली क्लास में हमने अजयपाल तक पढ़ लिया था। ठीक है, जिसने पहली क्लास नहीं देखी है वो पहले उस क्लास को देखिएगा। अब बात आज करेंगे अजयपाल के बाद के शासकों की। अजयपाल के टाइम में मैंने आपसे कहा था कि अजयपाल का के नाम पर एक हमारे पास से ग्रंथ लिखा गया था, जो लिखा था कवि भरत ने मनुदय काव्य में। मतलब अजयपाल का नहीं है, उसमें पवार वंशों के शासकों का उल्लेख है। ठीक है, तो उसमें लिखा गया है कि अजयपाल का जो बेटा है वो हमारे पास से सहजपाल था। ध्यान से सुनना, इसमें बोला गया था कि जो अजयपाल का पुत्र है वो सहजपाल है। लेकिन हमारे पास से वंशावली के अकॉर्डिंग अजयपाल के बाद सहजपाल का उल्लेख नहीं मिलता है। तो अजयपाल के जो बाद राजा बना है वो बना है कल्याण शाह। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि पवार वंश की जो वंशावली है वो अलग अलग प्राप्त हुई है, कहीं कुछ कहीं कुछ। पहली क्लास में पढ़ाया था, देख लेना उसे। ठीक है, तो इसके बाद जो राजा बनता है वो बनता है हमारे पास से कल्याण शाह। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा होगा अभी तक सबने अपने पीछे पाल लगाया था। कनक पाल, अजय पाल, विजय पाल, है ना। तो आप इसने क्या लगाया, अपने नाम के आगे शाह लगाया है। तो पहला राजा है जिसने अपने नाम के पीछे से क्या लगाया, शाह लगाया। ठीक है, तो लिखना कल्याण शाह अजय पाल के बाद शासक बना। अजय पाल के बाद शासक बना पवार राजवंश में पहला शासक जिसने शाह की उपाधि धारण की। शाह की उपाधि धारण की। अब इसके बाद जो राजा बनता है वो बनता है हमारे पास से विजयपाल। विजयपाल, देखिए विजयपाल ने क्या किया था हमारे पास से, ये पहला शासक है जिसने भूत तिब्बत पर आक्रमण किया। ध्यान रखना, जो हमारे पास से चंद था, चंद के पास क्या लगा था, चंपावत और पिथौरागढ़। तो ये कहाँ हमला करते थे, नेपाल में, डूटी में। और जो हमारे पास से गढ़वाल वाले हैं, यानी कि जो पवार वंश है, यहाँ आपको पता है जैसे चमोली है, उत्तरकाशी, इससे तिब्बत लगा हुआ है। तो ये लोग क्या आक्रमण करते थे, तिब्बत में आक्रमण करते थे। ठीक है, तो लिखना है इसमें विजयपाल में पहला राजा या पहला शासक जिसने भोट यानी तिब्बत में आक्रमण किया। आक्रमण किया। देखिए हर्षदेव जोशी के अनुसार वो बोलता है कि विजयपाल यहाँ पर हार गया था। ठीक है, यानी कि उसका ये युद्ध यहाँ पर असफल रहा। अब विजयपाल इसके बाद जो राजा बनता है वो बनता है सहजपाल। लिखिएगा नेक्स्ट राजा सहजपाल। सहजपाल, यहाँ पे लिख लीजिएगा मानोदय काव्य के अनुसार, मानोदय काव्य के अनुसार अनुसार सहजपाल अजयपाल का पुत्र था। अजयपाल का पुत्र था। अब सहजपाल के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है, देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर है और वहां से इसके 5 अभिलेख प्राप्त हुए। जिसे नहीं पता है नोट कर लीजिएगा, रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में है और वहां से सहजपाल के 5 अभिलेख प्राप्त हुए। तो लिखिएगा देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से सहजपाल के 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो पहला अभिलेख है इसका
लिखिए। पहला अभिलेख 1548 का, ये हमारे पास से क्षेत्रपाल के मंदिर से प्राप्त हुआ है। क्षेत्रपाल के मंदिर द्वार से प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर लिखिएगा 1561 में हमारे पास से 1561 में एक खुदी हुई, एक खुदी मतलब सॉरी एक घंटी में 1561 में, थोड़ा सा ध्यान रखिए, मतलब हुआ क्या है कि 1561 की एक घंटी मिली है जिसमें हमारे पास से सहजपाल का नाम मिलता है। तो इसमें लिखिएगा 1561 में 1561 की एक घंटी में सहजपाल का नाम उत्कीर्ण है। सहजपाल का नाम उत्कीर्ण है। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने आपसे कहा जब भी आप पर थोड़ा सा अब ये बड़ा राजा है तो आप इसके समकालीन हमेशा क्या ध्यान रखिए कि चंद में कौन था और मुगल में कौन था, क्योंकि ये चीजें पेपर में आ जाती है। तो लिखना सहजपाल के समकालीन, सहजपाल के समकालीन, समकालीन मुगल में कौन था, देखिए हुमायूं व अकबर। सहजपाल के समकालीन मुगल में हुमायूं और हुमायूं का बेटा अकबर था। और चंद में था भीष्मचंद। अब ध्यान रखिए, भीष्मचंद के बाद उसका बेटा बना बालो कल्याण चंद, और साथ में आता है रुद्रचंद। ठीक है, कौन था चंद में हमारे पास है, भीष्मचंद, बालो कल्याण चंद्र और रुद्रचंद था। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास थी। एक है हमारे पास से जो कवि भरत है जिसने मनोदय काव्य लिखा है, उसने सहजपाल को वीर गुणज्ञ सुखद प्रजा बताया था, अर्थात प्रजा का हित चाहने वाला। तो लिखना कवि भरत ने सहजपाल को वीर गुणज्ञ सुखद अर्थात प्रजा का हित चाहने वाला बताया था। हित चाहने वाला बताया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। सहजपाल के बाद की सहजपाल के बाद जो राजा बनता है वो बनता है बलभद्र शाह। बलभद्र शाह, बलभद्र शाह। तो नोट कीजिएगा नेक्स्ट राजा बलभद्र शाह। अब देखिए बलभद्र शाह भी आपने देखा होगा, कल्याण शाह ने अपने आगे शाह लगाया था, उसके बाद विजयपाल बने, और विजयपाल के बाद कौन बना था हमारे पास से, सहजपाल बना था। इन्होंने अपने आगे पाल नहीं लगाया। तो ये माना ये जाता है कि जो बलभद्र शाह है, इसको शाह की उपाधि जो दी थी वो दी थी बहलोल लोधी ने, और इसके बाद के जो राजा है वो सभी अपने पीछे शाह लगाते हैं। तो लिखना बलभद्र को शाह की उपाधि, बहलोल लोधी द्वारा दी गई। ठीक है, बलभद्र शाह के अन्य नाम लिख लीजिए। बलभद्र शाह के अन्य नाम, इसके कुछ और नाम भी है, कहीं कहीं किसी और नाम से दिखता है। एक है बलराम शाह, राम शाह और बहादुर शाह। बहादुर शाह, अकबरनामा में इसे राम शाह कहा गया है, नोट करके लिख लीजिए।
नोट करके लिखिएगा। अकबर नामा में, इसे का मतलब है बलभद्र शाह, राम शाह कहा गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें लिखिएगा जो हमारे पास है कवि देवराज हैं, इन्होंने बलभद्र की तुलना की थी भीमसेन समाबली से। तो पेपर में आ सकता है कि किस पवार शासक की तुलना भीमसेन समाबली से की है, तो की है हमारे पास से बलभद्र शाह की। तो लिखना कवि देवराज ने बलभद्र शाह की तुलना, बलभद्र शाह की तुलना भीमसेन समाबली से की है, समाबली से की है, क्योंकि ये हमारे पास से क्या था, युद्ध, अब बल और युद्धों के लिए बहुत जाना जाता था। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, आपको याद होगा कि इसी समय, क्योंकि हमने जस्ट इससे पहले क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने देखा था सहज, ये हमारे पास से जो सहजपाल है, सहजपाल के समकालीन कौन था हमारे पास से, चंद में भीष्मचंद्र, बालो कल्याण चंद्र और रुद्रचंद्र। और आपको पता है रुद्रचंद्र ने गढ़वाल में आक्रमण किया था, जहाँ बधारगढ़ में हमारे पास क्या था, उसका जो सेनापति था पौरुष पंत, वो मारा गया। तो यहीं पर हमारे पास लिखना 1581 में, 1581 में बलभद्र शाह, बलभद्र शाह और रुद्रचंद्र के मध्य बधानगढ़ का युद्ध हुआ। देखिए, जिसने भी चंद की क्लासेस नहीं देखी है, चंद्रवंश की, पहले उसे देख लीजिएगा। अगर आप उसे देख लेंगे तो पवार पढ़ना आपके लिए ईजी हो जाएगा। के बीच बधानगढ़ का युद्ध हुआ, बधानगढ़ का युद्ध हुआ, युद्ध हुआ। इसमें बलभद्र शाह क्या होता है, जीत जाता है, युद्ध हुआ। ठीक है, वैसे मैंने पहले इसमें भी लिखाया हुआ है। इसके बाद जो बलभद्र शाह है, इसने हमारे पास से श्रीनगर में एक विशाल राजभवन का निर्माण करवाया है। तो लिखना बलभद्र शाह ने श्रीनगर में, श्रीनगर में प्रस्तर के विशाल राजभवन का निर्माण कराया, राजभवन का निर्माण कराया, निर्माण कराया। ये था हमारे पास से बलभद्र शाह में इम्पोर्टेंट। बलभद्र शाह के बाद जो राजा बनता है वो बना हमारे पास से मानशाह। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा मानशाह। अब यहाँ से आपको सबके टाइम पीरियड भी ध्यान रखते हैं। ठीक है, जो मानसा का टाइम पीरियड है वो है 1591 से 1611, 1591 से 1611। अब जैसे ही आप मानसा की बात करेंगे तो मानसा के साथ आप एक काम कीजिए, सीधे सीधे पहले क्या देखिए, इसके समय वहां कौन होगा, कहाँ, चंद में। तो इसके समय चंद में जो एक राजा था लक्ष्मी चंद्र, क्योंकि अब थोड़ा ध्यान रखो ना, इससे जस्ट पहले हमने क्या पढ़ा, बलभद्र शाह, वहां पढ़ा था रुद्रचंद्र, रुद्रचंद्र के बाद लक्ष्मी चंद्र राजा बनना था ना। तो इसके समय हमारे पास से चंद में था लक्ष्मी चंद्र। और आपको पता है लक्ष्मी चंद्र ने गढ़वाल में 8 आक्रमण किए थे, 7 में तो हार गया था और लास्ट में जीत जाता है। तो लिखना मानसा के शासनकाल में, मानसा के शासनकाल में लक्ष्मी चंद ने 1597 से 1605 तक 8 बार आक्रमण किया, 8 बार आक्रमण किए, जिनमें 7 लक्ष्मीचंद्र हार जाता है, और 8वां जीतता है, जीतता है। इसमें इसका सेनापति आता है कि नाम क्या था, इस 8वें आक्रमण का नेतृत्व, 8वें आक्रमण का नेतृत्व, का नेतृत्व चंद की ओर से किसने किया था, चंद की ओर से गेंडा ने, और पवार की ओर से कौन था इसका सेनापति, पवार की ओर से आपको याद होगा खतड़ुआ,
खतड़ुआ, खतड़ुआ ने किया। ठीक है, इसका मतलब देखो मानसा अगर 7 आक्रमण जीत रहा, बेचारा एक ही तो हार रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा हमारे पास क्या होगा, प्रतापी शासक होगा, अच्छा शासक होगा। अब देखिए मानसा के जो सेनापति थे, एक तो हमारे पास कौन है, खतड़ुआ है। मानसा के 3 सेनापति के नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिख लीजिए यहाँ पर मानसा के सेनापति, मानसा के सेनापति। वैसे ही आप क्या कीजिए ना, एक कभी एक टेबल टाइप की बना लीजिएगा, जितने भी युद्ध आपने पढ़े उन सबको एक साथ लिख लीजिए, युद्ध कब हुआ और उसमें चंद में कौन था, पवार में कौन था, तो इससे लास्ट टाइम में रिवाइज करने के लिए ज्यादा अच्छा रहता है। तो इसमें लिखिएगा मानसाह के सेनापति, मानसाह के सेनापति। देखो एक सेनापति तो आपको पता चल गया कि हमारे पास से खतड़ुआ है, ठीक है। एक सेनापति इसका भृंगी था, भृंगी, और एक सेनापति इसका और आता है नंदी। ये 3 हमारे पास से मानसा के सेनापति थे, ठीक है। मानसा के समय हमारे पास से 4 अभिलेख प्राप्त हुए, ठीक है। मानसा के समय के 4 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मानसा के समय के 4 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, 4 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। आपने पवार वंश में एक बहुत इंपॉर्टेंट कवि का नाम पढ़ा था, कवि भरत। तो जो कवि भरत है वो मानसा के दरबारी कवि है। ध्यान रखिएगा, हम अजयपाल से उसको पढ़ते आ रहे हैं, तो कभी गलती से अजयपाल का दरबारी कवि मत कर देना। जो मानसा है वो हमारे पास से, सॉरी जो कवि भरत है वो मानसा के दरबारी कवि थे। तो लिखना कवि भरत मानसा के दरबारी कवि थे, मानसा के दरबारी कवि थे, ठीक है। मानसा के दरबारी कवि थे। इन्होंने किसकी रचना की थी, मानोदय काव्य की, मानोदय काव्य मानोदय काव्य की रचना संस्कृत भाषा में की है, संस्कृत भाषा में की है, की है। आपको याद होगा, देखो ध्यान, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि तो थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़ना। जब हमने लक्ष्मी चंद्र पढ़ा था तो हमने कहा था लक्ष्मी चंद्र कहाँ गया था हमारे पास से, देखो रुद्रचंद्र जाता था अकबर से मिलने के लिए, तब अकबर अपने लाहौर के युद्ध में क्या था, बिजी था। लक्ष्मी चंद्र जाता था जहांगीर से मिलने। अब हम पढ़ रहे हैं मानसाह, और मानसाह जो है वो लक्ष्मी चंद्र के समकालीन है, तो इट मीन्स कि वहां पर हमारे पास से मुगल में कौन होगा, जहांगीर होगा। तो जहांगीर ने क्या कहा था, जो कवि भरत है वो ज्योतिषाचार्य भी थे, यानी कि ज्योतिष विद्या भी वो जानते थे, और जहांगीर ने कवि भरत को ज्योतिष राय की उपाधि दी थी। तो लिखना जहांगीर ने कवि भरत को ज्योतिष राय की उपाधि दी थी, ज्योतिष राय की उपाधि दी थी, ठीक है। मनोदय का भी, अब देखो जो कवि भरत है वो हमारे पास से मानसा का दरबारी कवि है, तो मानसा की तो वो तारीफ करेगा ही करेगा। तो लिखना मानोदय काव्य में मानसा की प्रशंसा करते हुए, मानसा की प्रशंसा करते हुए उन्हें, उन्हें का मतलब किसे, मानसा को, समुद्र के समान गंभीर, समुद्र के समान गंभीर, तेजस्वी तथा दान देने में, दान देने में राजा बलि व कर्ण से अधिक कीर्तिवान बताया गया है, बताया गया है, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट घटना होती है मानसा के समय, आपको पता होगा जहांगीर में, जब आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी, जहांगीर के समय यूरोपियन यात्री आता था विलियम फिंच। तो जो विलियम फिंच है वो हमारे पास से मानसा के दरबार में भी आया था।
तो लिखना मानसाह के दरबार में, मानसाह के दरबार में यूरोपीय यात्री विलियम फिंच आया था। विलियम फिंच आया था। फिंच आया था। देखो ये क्या करता है, मानसाह की बहुत प्रशंसा करता है और बोलता है कि मानसाह जो था वो हमारे पास से भोजन सोने के बर्तनों में करता था। ठीक है, ये सब चीजें इसने कही हुई है। ठीक है, अब जो हमारे पास जब मानसा है, अब देखो चंदगे से तो हमने इनके आक्रमण लिख लिए। अब आपको पता है जो पवार वाले राजा है वो तिब्बत से भी आक्रमण करते थे। तो पहला कौन राजा था जिसने तिब्बत में आक्रमण किया, भी हमने पढ़ा है, आप कमेंट कीजिए। कौन था? विजयपाल था। लेकिन मैंने क्या कहा था, हर्षदेव जोशी ने क्या कहा था, बताया था कि वो उसका जो युद्ध है वो असफल रहा। तो मानसा पहला राजा है जिसने तिब्बत पर आक्रमण किया और वह युद्ध सफल रहा। तो लिखना तिब्बत पर आक्रमण कर सफल होने वाला पवार वंश का प्रथम शासक मानसाह है। प्रथम शासक मानसाह है। मानसाह है। ठीक है, तो थोड़ा सा मानसाह के एक दो पॉइंट और बच गए हैं, वो भी कर लेते हैं। मानसा ने एक नगर बसाया था मानपुर, और कहाँ बसाया था, हमारे पास है अलकनंदा के किनारे यानी कि श्रीनगर में। तो लिखना मानसाह ने श्रीनगर में मानपुर की स्थापना की। ठीक है, एक उपाधि लेता है महाराजा धीराज की। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली। एक लास्ट एक नाम आता है हमारे पास है जीतू बगड़वाल। जीतू बगड़वाल इंपोर्टेंट नाम है, नोट कर लीजिएगा, जीतू बगड़वाल। जीतू बगड़वाल जो है ये मानसा का समकालीन था। मानसा ने इसे क्या किया था, भोट का फौजदार नियुक्त किया था। भोट याद है क्या है, भोट कहाँ था, तिब्बत में। अब इसने तिब्बत को जीता था ना, तिब्बत का और जो भोट है वो दावा प्रांत में था। तो ये क्या करता है, जीत करके जीतू बगड़वाल को वहां का क्या कर देता है, हमारे पास से फौजदार नियुक्त कर देता है। तो लिखना जीतू बगड़वाल को मानसाह ने भोट, ब्रैकेट में आप लोग तिब्बत लिख लीजिएगा, तिब्बत का फौजदार नियुक्त किया था। फौजदार नियुक्त किया था। तो ये हमारे पास से इम्पोर्टेंट चीज थी, जो क्या किया था हमारे पास से मानसा ने किया था। तो आज हमने कितने राजा पढ़ लिए हैं, कल्याण शाह पढ़ लिया, विजयपाल पढ़ लिया, सहजपाल पढ़ लिया, सहजपाल के बाद हमने बलभद्र शाह पढ़ा, और बलभद्र शाह के बाद हमने मानसा पढ़ लिया है। ठीक है, और ये इतना हमने पढ़ लिया है, यानी कि हम पहुंच गए हैं 1611 तक का। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इससे आगे। तो आई होप आप सभी को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, और क्लास अच्छी लगती है, पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।